खंड कर दिया। इधर इधर गोपालों को लगी भूख और गोपालों ने भगवान से कहा, कन्हैया यार तुमने सबको मारा, तो इस राण भूख को तुमने नहीं मारा, ये हमें सता रही। अच्छा जाओ, भक्ता या विप्र भारी आया, जाओ ब्राह्मण यज्ञ करें उससे जरा मांगो भोजन। ब्राह्मणों से मांगा, ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया। भगवान का ब्राह्मण पत्नियों से मांगा, ब्राह्मण पत्नियों से मांगा। कहा कि मां बलराम जी और कृष्ण जी यहां पधारे हैं, आपसे भोजन मांग रहे हैं। सुन करके अब प्रियम सर्वा, जैसे समुद्र में निम्नगाह सुंदर भोजन बनाकर सब आई। भगवान को निहारा, श्यामम हिरण्य पर माल्यवर आहा गदगद हो गई। भोजन दिया। भगवान ने कहा कि आप पधारे। कहा नहीं, गृहणन्ति नो न पतयः पितरः सुताव, मुझे कहीं नहीं स्वीकार, कोई नहीं स्वीकार। कहा नहीं चुप रहिए, पतयो नाम सूर्य, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, आप चिंता नहीं, आप चले जाएं। ब्राह्मण पत्नियां हैं, भगवान ब्राह्मण पत्नी को आदर करें, उनका भाव है भगवान के प्रति मधुर। भगवान का नहीं मां, आप मुझ पर मधुर भाव मत रखिए, ये भाव मुझे स्वीकार नहीं होगा। आप ब्राह्मणियां हैं, आप मुझ पर वत्सल भाव रखेंगे तभी ठीक रहेगा। इसलिए भगवान ने भोजन मांगा था वत्सल भाव के लिए, क्योंकि मां भोजन कराती क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति इदमपि नवीनतया व्याख्यायते। भगवान का स्वभाव है, जब भक्त से कोई विगुण होता तो उसको भगवान सुधारते हैं। स्वपादमूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म चेदुत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। यदि भक्त से कोई विकर्म हो रहा होता है, इसे भगवान सुधार देते हैं। कहा मां आप ब्राह्मणियां हैं, मैं आपका बेटा हूं, ब्राह्मणियों को मधुर भाव मुझसे नहीं रखना चाहिए। कितनी व्यवस्था, मर्यादा। बोले मर्यादा मंडन प्रभु की। ठीक से बोलो, लगता बहनों को मेरी बात बिल्कुल नहीं आई क्या? बोले मर्यादा मंडन प्रभु की। तो भगवान ने भेजा। ब्राह्मण बहुत दुखी हुए करे, अहो पश्यत नारी नाम अपि कृष्णे जगत गुरु दुरंत भावम यो विध्यन मृत्यु पाषाण। कितने सुंदर है भगवान। भगवान कहते हैं मां आप पधारे, आप मुझ पर मधुर भाव करेंगे। आप ब्राह्मणों का ही बताओ, यदि हमें भेजना था तो तुमने हमें भोजन क्यों मांगा? भगवान का देखिए, यदि आपके मधुर भाव का यदि मैं अनुमोदन करता तो आपके यहाँ भोजन के लिए क्यों भेजता किसी? तो मैं बंशी बुला के आपको बुला लेता, क्योंकि मैंने बंशी बजाकर आपको नहीं बुलाया और भोजन के संबंध से आपको बुलाया। इसका अर्थ है भोजन तो मां ही कराती है। क्षुधा तृषार्ता, जब भूख प्यास लगती है तो व्यक्ति अपनी मां का स्मरण करता है, पत्नी का स्मरण नहीं करता। और पत्नी भी जब भोजन कराने लगती है गृहिणी, तो फिर वो जननी हो जाती है। भोजने जननी समा।
तो इधर नंद बाबा इंद्रजाग कर रहे हैं। भगवान ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा बेटा इंद्रजाग। थोड़ा सा स्वर देते रहो, चुप बैठ जाते हैं। तो इतना तो भगवान ने कहा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा इंद्रजाग। भगवान का इंद्र क्या करता है? सब कुछ तो प्रकृति करती है। भगवान का एक पक्ष है, यदि इंद्र वर्षा करता है तो ये बताओ, जहां आवश्यकता वहां सूखा क्यों पड़ जाता है? और अनावश्यक सागर में क्यों जल वर्षा होती है? ऊसर में क्यों वर्षा होती है? इसका अर्थ है कि प्रकृति का नियंत्रण इंद्र नहीं कर सकता। अतः इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। सबने मान लिया। बढ़िया सुंदर सुंदर चकाचक भोजन बनाओ और क्या कहते हैं, गिरे दिए तांबली, पर्वत को भोजन कराओ, परिक्रमा करो। सबने वही किया, परिक्रमा की और गोवर्धन को बलि दिया। भगवान एक रूप में स्वयं प्रकट हो गए। शैलोस में मैं पर्वत कहकर भगवान ने पाना शुरू किया, प्रारंभ किया। सैकड़ों थाली, जितनी थाली आ रही सब भगवान पाते जा रहे हैं। आनव आनव आनव, और लाओ और लाओ और लाओ। वहां एक गांव भी है आनव, उसके गांव का नाम ही है आनव, मन आन और लाभ। तो परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद सबने प्रसन्नता व्यक्त की। नारद जी ने जाकर इंद्र को कहा, कन्हैया ने तुम्हारी पूजा बर्बाद कर दी। इंद्र ने कहा, मैं डुबो दूंगा ब्रज को। और हाथी के सूंड के आकार की, स्थूणाकार बल की, खंबे के आकार की धारा, इतनी मोटी धारा से पानी बरसने लगा। बताओ, ब्रज डूबना चाहता है। गोपाल दौड़े दौड़े आए, हे कन्हैया हमारी रक्षा करिए, ये कन्हैया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान का कोई बात नहीं, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठ, कोई बात नहीं, करते हैं व्यवस्था। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, मैं रक्षा करूंगा। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, गोपाय स्वात्मयोगेन स्वयं व्रतार्तः इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। एक क्षण में गोवर्धन को उठाकर एक हाथ से भगवान ने धारण कर लिया, बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनम चलम, कृत्वा गोवर्धनाचलम दधान लीलया कृष्ण क्षत्राकमिव बालकः। एक हाथ से भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। 7 दिन तक गोवर्धन, 7 दिन 7 रात। उसी समय एक चंपक लता नाम की सखी थी, चंपक लता। उसको उसकी सासू ने कहा था, उसकी मां ने, कि जब कन्हैया आया तो अपना घूंघट मत खोलना। वो आई, कन्हैया ने कहा, भाभी घूंघट खोलो, नहीं खोला। पूरा जीवन बीत गया। आज जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो सारे ब्रजवासियों को उस गर्त में आना पड़ा। गोवर्धन वाले गड्ढे में सबको आना पड़ा। भगवान ने कह दिया था कि इंद्र क्या समझता है, त्रिलोकीम रक्षितुम शक्तो गर्ते सरतो शक्तो गर्ते हमें तस्मिन् त्रिलोकीम रक्षितिम रक्षितुम क्षमा। अरे इंद्र तुम क्या समझते हो, इस गोवर्धन वाले गड्ढे में मैं 3 लोगों को समाहित करके इनकी रक्षा कर सकता हूं। सब आए, तब उसने अपना घूंघट खोला। और जब घूंघट खोला तो भगवान को देखा नक्शे से तक। अरे कहा, मेरी मां ने कितनी बड़ी दुष्टता की,
इतना सुंदर दर्शन मुझे करने नहीं दिया। इसी विरह में उसने वहीं प्राण छोड़ दिए और वही कलयुग में बनी मीरा। अतः मीरा बारंबार गिरिधर को ही गिरिधर का चिंतन करती है, क्योंकि गिरिधर को ही देखा था उसने। अतः मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर लोक संतन सग बैठ मन लोक को अब तुम्हें फैल गए, अब तुम्हें का करी है बरसते बरसते इधर थके, वर्षा बंद हुई। भगवान ने कहा चलो अब सब लोग निकल जाओ। सारे ब्रजवासी जब चले गए तब भगवान ने गोवर्धन को रख दिया। बोलो गो गिरिराज धरण की जय। अब सबका मद समाप्त हो चुका है। इंद्र का भयंकर चूर्ण हो गया, परंतु अब एक देवता रहा है बहुत दुष्ट है। उसकी मान्यता का कोई मुझसे जीत नहीं सकता। उसका नाम है कामदेव। उसने कहा यदि कृष्ण मुझे जीत लें तो मैं माना। ठीक है, भगवान का चलो तय हो जाए कौन स्थान रहेगा। उसने कहा वन। कहा बिल्कुल ठीक है, चलो। समय क्या रहेगा? उसका रात्रि का। बिल्कुल ये मस्त। ऋतु क्या रहेगी? का शरद। बिल्कुल ठीक है। उपकरण कौन है? का नारी। क्योंकि ये एक परम बल नारी। बिल्कुल ठीक, मैं तैयार। पर जो हारेगा वो क्या करेगा बता देना। उसने कहा मैं बात कह दूंगा। कहने अभी निर्णय करो। अच्छा, निर्णय ये है इस युद्ध में जो जीतेगा वो बनेगा बाप, जो हारेगा वो बनेगा बेटा। का ठीक ठीक। भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, योग माया पाश्रितः। भगवान ने निर्णय लिया ठीक है। रात्रियों को देखा, शरद ऋतु देखी, योग माया का आश्रय लिया। योग माया के यहाँ तीन अर्थ होंगे। योग माया माने राधा जी, योग माया माने वंशी, योग माया माने भगवान की लीला शक्ति। योग माया के तीन अर्थ होंगे, राधा जी, वंशी और लीला शक्ति। इसकी विपत्ति सब मैंने रास पंचाध्याय जीवन में लिखी है। लिया आश्रय भगवान ने और गाया जगव कलम पामद श्याम मनोहरम। गीत सुना जो अनंग वर्धन था। अनंगम वर्धे माने छिनत, जो काम को काटने वाला गीत।
निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः अनंगम वर्धते। काम को बढ़ाने वाला गीत, बढ़ाने वाला नहीं और बिल्कुल बढ़ाने वाला, काम को बढ़ाने वाला। मैं मारवाड़ी भाषा बोल रहा हूँ। हमारे मुख्य यजमान मारवाड़ी हैं। हमारे मुख्य यजमान इसमें हैं वासुदेव अग्रवाल। मारवाड़ी बोलता है, अरे दुकान बढ़ा दे। क्या बोलता है? दुकान बढ़ा दे माने बंद कर, समाप्त कर। तो काम को बढ़ाने वाला गुजराती में बोलते हैं श्रीफल बधारी दियो ना, बधेरी दी। श्रीफल बधेरी दियो माने नारियल को तोड़ दीजिए, बधेरना। उधर जरा घंटी बंद करवाइए, मुझे कष्ट हो रहा है। तो अनंगम वर्धेति, वर्ध धातु का है छेदन अर्थ है, वर्ध पूर्ण वर्ध छेदन पूर्णयो। ये चुराज प्रकरण की धातु है 1654। तो अनंग को, कामदेव को नष्ट करने वाला गीत सुना। क्यों भैया? इसलिए तो। अच्छा बताओ, गोपियों को भगवान बुलाते हैं, किसका माध्यम बना के बताइए आप लोग? कोई सेवक भेजते क्या? कोई दूती भेजते हैं? सीधा उत्तर है इसका, मुरली को माध्यम बनाते हैं। किसको? मुरली है कौन? वंशो के महारुद्र है। शिव जी ही मुरली बन गए हैं। शिव जी ही। और रामावतार में काम को किसने जलाया था? शिव जी ने। तो मुरली बजाने का ही तात्पर्य है। इससे गोपियों के मन में जो काम भाव है वो भी इस गीत के माध्यम से जलकर खाक हो जाए, चकाचक। संस्कृत में काम को मूर्ख कहते हैं। और ली माने काटना, नुई छेदने, मुरम कामम लुनाति छिनति इति मुरली। जो काम को काट कर फेंक देती है उसका नाम है मुरली। गोपियां आ रही हैं। आई हुई गोपियों को देखकर भगवान का स्वागत है। आपका स्वागतम महाभागा, शोभनमागतम, बहुत अच्छा है। और आप चली जाइए तदयात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतिं सती क्रन्दन्ति बाला वत्साश्च तान् पाययत दुह्यत। आप जल्दी जाइए, गोष्ठ में जल्दी जाइए। बच्चे चिल्ला रहे होंगे, बच्चे चिल्ला रहे हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने नहीं कहा। वहां मां कर्म करो, तद गोष्ठम चिरम माया। अब जल्दी ब्रज को मत जाओ। पति सती मां शुश्रूषध्वम, अनेक पतियों की सेवा मत करो। अनेक सतियों का यहां नया अर्थ कर रहा हूं। पति में भी बहुवचन है और सती में भी। हाँ, पति ही पति ही पति ही पति पतयः पतिम पति पति। इधर सती सत्यौ सत्यः सतीं सत्यौ सती। कहा कि पतिन सती मां शुश्रूषध्वम, अनेक पतियों की और अनेक सतियों की सेवा मत करो।
पति की सेवा करनी है तो प्राणपति मुझ कृष्ण की सेवा करो, और सतियों की सेवा करनी है तो सती शिरोमणि राधा रानी की सेवा करो। इत 90वें व्याख्यानम। आज चकाचक जरा मूड हूं मैं, जो कुछ हो जाए क्या करें। और सारी मेरी सफलता का श्रेय तुम्हारी दिवाली को है। सही बात है। मैं सब कर नहीं चुका, लोगों का नहीं चुका। सारी सफलता का श्रेय, क्योंकि वो इतना मुझे मस्त के रहते हैं, मुझे कुछ चकाचक रहता है और नया नया सोचता हूं। तो पति सती मां शुश्रूषध्वम, पतियों की सेवा मत करो, प्राणपति की सेवा करो, पंच भतारी मत बनो। पांच की सेवा मत करो, एक भी नहीं खतरा हो जाएगा। हमारी यजमान पति से गुरु जी का क्या हो गया? पति मां शुश्रूषध्वम, पति बहुवचन, एक पति की सेवा करो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी पति मां शुश्रूषध्वम, एक पति भगवान। तुम द्रौपदी मत बनो जो महाभारत करवा गई। तजी कुसंग गिरिधर गयहु। एक बार मेरे शरीर के बाबा जी पितामह को बड़का मिसिर बोलते थे, बड़का मिसिर। अब बड़का मिसिर से सुनाया सब मुझे स्मरण है। उस समय मेरी अवस्था बिल्कुल 5 वर्ष की थी। 1954 की घटना है। तो सबके सुनाने के पश्चात सबने कहा बड़का मिसिर बहुत बढ़िया महाभारत सुनाए, क्या बढ़िया आनंद आया। तो हमने भी कहा कि हाँ, हमने मुझको भी आनंद आया। हमसे कहते हैं कि तुमने क्या समझा? तो मैंने कहा कि मैंने बाबा एक बात समझी, वो मैं दोहे में सुना रहा हूं। तो मैंने दोहा सुना दिया। 5 वर्ष की अवस्था मैंने जो दोहा मैंने बनाया था वो सुनिए। मैंने कहा देखिए, मैंने ये सोचा कि तजी कुसंग गिरिधर गयहु। मेरा नाम उन दिनों गिरिधर था, अब रामभद्राचार्य है। 19 नवंबर 1979 तक मेरा नाम यही था, आचार्य डॉक्टर गिरिधर मिश्र। तो आज भी कविता में वही नाम है प्रायशः। तजी कुसंग गिरिधर गयहु, चरण शरण ब्रजराज, बजान पाए पंचपति, द्रुपद सुता की लाज। इसलिए भैया शुश्रूषध्वम तदगच्छ तदयात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पति सती। अर्थात पति मां शुश्रूषध्वम, पति शुश्रूषध्वम,
पतियों की सेवा मत करो, बॉयफ्रेंड्स मत बनाओ। पतियों की सेवा मत करो, एक पति की सेवा करो, प्राणपति भगवान की सेवा करो। और सतीमासु शुश्रूषम, सतियों की सेवा मत करो, हजारों भवानियों की सेवा मत करो। यदि कृष्ण को चाहती हो, कृष्ण भगवान में प्रेम चाहती हो, तो राधा जी को पटा लो, और भगवान राम का आराधन चाहती हो तो सीता जी को पटा लो, बस। और बालः वत्साश्च मां क्रन्दन्ति, अब बालक और बच्चे नहीं रो रहे, सब मैंने व्यवस्था कर दी है। बालकों के लिए आर्टिफिशियल गोपियां बना दी हैं, बच्चों के लिए सब रोगों की व्यवस्था दूर रही है, चिंता मत करो। मां पायत तान मां पायत मां दुहित, अब तुम लोग बच्चों को दूध मत पिलाओ, बच्चों को दूध पिलाने वाली मैंने नकली गोपी बना दी है। गौ धोने के लिए मत जाओ, तुम भजन करो चकाचक। तब गोपियां प्रसन्न, जो नहीं समझी उन्होंने 11 छंदों में स्तुति की है। मयिवम गृहे मयिवम विभोरहति भवान गदितुम दृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तदपादं तव पादमूलम भक्ता भजस्व गुरवग्रहमात् जास्मन् देवो यथा दिपुरुषो भजते। एक बात है, बहुत सुंदर बात है। गोपियां कहती हैं जो कुशल महिलाएं हैं वो आप में ही प्रेम करती हैं, जो मूर्ख स्त्रियां हैं वो आप में प्रेम करती हैं। तो कुशल महिलाएं जानती हैं उनके पतियों के भी प्राण किनकी कृपा से हैं, भगवान की कृपा से है। कुशल महिलाएं अपने सांसारिक पतियों के भी प्राणों को स्थिर रखने के लिए परम प्राणपति परमात्मा आनंद कंद मुकुंद सतत मुनिदन परिपीत चरणारविंदामंद मकरंद सच्चिदानंद करुणाकंद परमानंद गोविंद नंदन नंदन सकल जन ब्रज मन चंदन वृंदावन वीथी विहरण परायण तरुण बनिता जन जय गीयमान दिव्य गुण गण गौरव भक्त भक्त भौरव भव भव रौरव सतत नव नव अतिशी कुसुम संकाश शरीर कांति सकल जन मन क्लांति नव गोप मधुर विलासशाली बनमाली नटवर नंदनागर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र का ही भजन करती हैं अच्छी स्त्रियां। कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्ये प्रिये पतिसुता दिभिरातिदैति तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मच्छिन्द्या आशां धृता त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। हे प्रभु, अरे पति से आर्तित होते हैं, ये कष्ट ही तो देते, क्या करें? एक कब सुख देने वाले हैं, क्योंकि सुख के सिंधु तो आप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद
क्या करें, क्या करें? आप नहीं जानते ना, प्रसन्न हो जाइए। और क्या, प्रसन्न हो जाइए। और पुरुष भूषण देहि दास्य, दास्य दीजिए, सेवा का सौभाग्य दीजिए। कैसे? ऐसी तान अरे सुना कन्हैया, ऐसी तान सुना कन्हैया, अरे मैं नाच तुगा कन्हैया, मैं नाच तुगा कन्हैया।
और धन्य कर दिया अनेक चेष्टाओं से। कामदेव को उन्होंने ऊपर लटकाया, बाहु प्रसाद परिरंभ कराल को निविस्तनाल भन नर्मन खाग्रपाते शैल्यावलोकहस्ते ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भैन रतिपतिम रमयन चकार। लोग व्याकरण नहीं जानते, मेरे लिए कहा जाता है व्याकरण ठूसते। अरे मूर्खो, यदि व्याकरण नहीं होगा तो भागवत लगेगी कैसे? विद्यावतां भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती, मूर्खों की परीक्षा नहीं होती। मूर्खों का ससुरों का जन्म भी निरर्थक, मरण भी निरर्थक। जन्म में ससुर तब कष्ट दे, मरे तब कष्ट दे। यहां कर्म की अभिवक्षा करने पर षष्ठी हुई है। ब्रज सुंदरी नाम में कर्म है। ब्रज सुंदरियों को रमण कराया, क्या करके? इसे ब्रज सुंदरी नाम रतिपतिम के साथ में नहीं है, ये मैंने नया अर्थ कर दिया। राजपंचाध्याय में विमर्श से मैंने यही लिखा है कि ब्रज सुंदरियों का यह बाहुप्रसार आदि है। यहाँ ब्रज सुंदरी नाम का दो ब्रज सुंदरी नाम की दो आवृत्ति होगी। आवृत्ति होगी ब्रज सुंदरियों के बाहुप्रसार परिरंभ कराल कोरि निविस्तनाल भन नर्मन खाग्रपात छेली अवलोकन हस्तों से ब्रज सुंदरी नाम रमयन चकार। ब्रज सुंदरियों को ही भगवान ने रमण करा दिया, रमण किया नहीं, उन्हें रमण करा दिया। ब्रज सुंदरियों को रमण करा दिया, क्या करके? रतिपति उत्तम है। रतिपति माने कामदेव को ऊपर स्तंभन, आकाश में लटका कर, कामदेव को आकाश में लटका कर ब्रज सुंदरी नाम रमयन चकार। ब्रज सुंदरियों को रमा दिया, क्योंकि रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्माभिधीये। यहाँ रामत्व आ गया, बिना रामत्व के पूर्णता नहीं होती प्यारे। रमण राम ही करा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा रामत्व को लाना पड़ेगा, क्योंकि राम ही पूर्ण ब्रह्म है। अतः रमयान चकार में रामत्व ला दिया प्यारे। चकाचक हो जाओ। कान वाले जितना सिर पीटते हुए पीटे, मैं उपस्थापित करता हूं कि राम ही पर तत्व है। कान वाले कर ले शास्त्रार्थ में बिल्कुल तैयार। रे में वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, रमण करना धर्म किसका? राम का धर्म। रमते इति राम, रमयान चकार रमयति इति राम। रमण करना धर्म किसका है? रमण करवाना धर्म भी किसका है? राम जी का। और गोपियों को अहम हुआ, भगवान अंतर्धान हुए, गोपियां ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिले, चरण देखा राधा जी का कन्हैया जी के साथ, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर अनया यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनद्रः। तो सखी अनया राधया हरिश्वर आराधता। राधा जी ने इनकी आराधना की है। राध्यते यया सा राधा, राधा जी का नाम ले लिया, पूर्ण हो गई राधा। थोड़ी दूर जाने के पश्चात राधा ने कहा कन्हैया, मैंने कहा सीता जी ही राधा है। कन्हैया न पा रहे हम चले, अब मैं चल नहीं पा रही हूं। नय मां यत्र ते मन, जहां आपका मन हो वहां मुझे
ले चले, परीक्षा ली। परीक्षा का नियम है, आपको बताएं, कितना भी पति विचारा करे पर पत्नी को उस पर संदेह रहता ही रहता है। उसको संदेह की दृष्टि से देखेगी ही देखेगी। कितना तुम सफाई देते थे पर बच नहीं सकते। क्या प्यारे, किसी लड़की से बात कर ली तो उस दिन भोजन नहीं मिलेगा तो कुछ हो जाएगा। पति बल्कि उतनी परीक्षा पत्नी नहीं ले सकता, न लेता है। पर तो बहनों का स्वभाव क्या करेंगे। तो यहाँ राधा जी ने कह दिया कि जहां आपका मन हो, मुझे ले चले। तो भगवान का कहाँ ले चले? क्योंकि सो मन सदा रहते तुम पाए, सो मन सदा रहते तुम पाए, राधा जी कैसे ले जाएंगे? एवं मुक्तः प्रियामः स्कंध आरुह्यताम्। अच्छा ऐसा करो, स्कंध पर बैठो। स्कंध का 3 है। एक स्कंध माने पेड़ की डाल पर हम दोनों बैठ जाए, अथवा मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और सबसे अच्छा अर्थ है स्कंध आरोहिताम। स्कंध आरोहिताम, स्कंध 10वां स्कंध है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में ही हम दोनों छिप जाएं। क्या कहा भगवान ने? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में हम दोनों छिप गए। बस छिप गए, दोनों छिप गए। व्यूह रूप में राधा जी ने मिलाप किया, सखियों से मिले। का सखियों अब तो चलो गाएंगे तब भगवान मिलेंगे। देखो 18 विद्याएं हैं हमारे। क्या 18 विद्याएं हैं? कौन कौन है? पुराण, न्याय, मीमांसा। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र। अंत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 18 विद्याएं हैं। और गोपी गीत में 19 श्लोक है। एक एक श्लोक एक एक विद्या का प्रतिनिधित्व करता है। और 19वां श्लोक विद्याओं की भी विद्या, भगवान की भक्ति का अनुसरण, भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 19 श्लोक है ये। जयतीत जन्मना
उनसे ब्रज सुंदर लगा। आज इंदिरा भी इसकी सेवा कर रही है, लक्ष्मी जी भी आज ब्रज की सेवा कर रही हैं, ब्रज में आकर सेवा कर रही हैं। आपकी हृदय दृश्यता देखिए, आप में जिन्होंने, आपके लिए जिन्होंने त्वयि निमित्तात् कर्म योगे से सप्तमी है, आपके लिए जिन्होंने प्राण धारण किया है, ऐसे हम लोग तो आपको ढूंढ रहे हैं। बहुत सुंदर गीत है, हमारी आचार्य परंपरा कहती है पुराणों में सबसे उत्कृष्ट भागवतम, भागवत में भी उत्तरार्ध में भी दशम स्कंद, दशम स्कंद में भी पूर्वार्ध में भी रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी में भी यह गोपी गीत। अब विस्तृत व्याख्या मेरी पुस्तक पढ़िएगा, आनंद करेगा। दृश्य आप दर्शन दीजिए। और क्या कहा, बहुत अच्छा कहा, कर सुरोरुहं शिरसिनः धेहि वीरचिता भयं वृष्णिधुल्यते चार दर्शन, अपने कमल मुख का दर्शन करा दीजिए। और क्या करें, और एक वस्तु बड़ी खतरनाक कह रहे हैं, क्या अपना चरण कमल हमारी छाती पर रख, अरे राम राम, अपने दोनों चरण कमल हमारे दोनों स्तनों पर रख दीजिए। ऐसा कौन कहेगा? क्यों उन्हीं में, उनमें संसार का काम रहता है, उसे कुचल दीजिए। प्रणत देहिना पाप कर्षणम त्रिणचरानंगम श्रीनिकेतनम आनंद है। और प्रभु अपने अधर से धुना प्याय सुना, अधरामृत का प्रदान करने, अधरामृत प्रदान करने, और तेज मनाक्षण, कुछ ऐसी वस्तु दे दीजिए जो हमारे हृदय के रोग को नष्ट कर दी। तेज मनाक्षण त्वत्प्रियात्मना स्वजन इसके पश्चात भगवान का क्यों इतना मांग रहे, 6 वस्तु क्यों मांगा? आप भगवान, हमने जो 6 मांगा ना, ये भगवान ही दे सकते। आप में ऐश्वर्य है, अतः दर्शन दीजिए। धर्म है, अतः कर कमल का सिर पर स्पर्श कीजिए, हम धार्मिक बन जाए।
यशस्वी हैं आप, अतः मुख कमल का दर्शन कराइए। श्रीमान हैं आप, अतः अपना करकमल हमारी छाती पर कीजिए। श्री निकेतन है, आपके चरण कमल में सीता लक्ष्मी रहती हैं और आप में ज्ञान है, अतः अधरामृत का प्रदान कीजिए, अधरामृत प्रदान कीजिए। आप में वैराग्य है, इस ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे हमारे जीवन का रोग समाप्त हो जाए, भक्त दे दीजिए। अंत तो भगवान प्रकट होते हैं, गोपियों के साथ महारास करते हैं। महाराज एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणे स्निग्धे क्षणोद्दाम विलासहासे रेमे ब्रजेशो रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिर यथार्वत स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे छोटा सा बालक अपनी परछाई से खेलता है, इस प्रकार रासपूर्ण छोटा सा बालक परछाई से खेलता है, उसी प्रकार निर्दोष रूप से भगवान खेल रहे हैं ब्रज गोपिकाओं के साथ। कोई विकार नहीं। बोल रास बिहारी लाल की। बस हो गया मेरा विवक्षित पूर्ण। इसी पर बक्ता कतराती, इसको मैंने बहुत प्रेम से कहा है। अब तो एक दिन में मैं एक क्षण में पूरी कर दूं भागवत, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और सब लोग कह लेंगे। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा में एक सांप ने नंद जी को ग्रसा, उसका उद्धार किया, शंखचूड़ का वध किया। फिर तीसरा गीत है युगल गीत। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वन में पधार जाने पर उनका स्मरण करके गाती हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोल बलगीत रघराते तनेनु कोमलांगुलीराश्रित मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः फिर कभी चर्चा करूंगा। अब इन गीतों पर आप पुस्तक देखिएगा, चिंता मत करिए। भगवान युगल गीत की एक बात बता दूं, सामान्य रूप से लगता है कि गोपियां कृष्ण और बलराम को गा रही हैं, ठीक है, पर ऐसा है नहीं। यदि गोपियां कृष्ण और बलराम को गाएंगी तब शूर्पणखा में गोपी मंत्र क्या रह जाएगा? अरे शूर्पणखा भी तो राम जी को लक्ष्मण जी को लेकर मोहित हुई थी ना। शूर्पणखा राम और लक्ष्मण दोनों पर मोहित हुई, इसलिए उसकी नाक काटी गई। और गोपियां केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए गोपियों की नाक नहीं कटी। गोपियों की नाक माने स्वर्ग तक फैल गई। इसे युगल गीत में राधा कृष्ण की भी चर्चा है, थोड़ी कठिन है, टेढ़ी चर्चा है, फिर कभी कहूंगा। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इसी व्रत में रहकर अरिष्टासुर का वध कर रहे हैं। वो बैल रूप में आया, उसका वध किया, व्योमासुर का वध किया भगवान ने। तब कंस को नारद जी ने जाकर पूरा बता दिया, अरे तुमसे वसुदेव ने धोखा किया है। ये तो वसुदेव के पास चले गए
नंद के बाद भेज दिया था अपने दोनों बेटों को वसुदेव ने। कंस मारना चाहता है वसुदेव को, नारद जी ने मना किया, नहीं बुढ़ों को मार, बुढ़े को मार क्या करोगे, बलराम कृष्ण को बुला लो। अक्रूर को भेजा इधर, ब्रज भेजा इधर, केसी को भेजा, केसी का भी भगवान ने वध किया। घोड़े के रूप में आया था, भगवान ने उसके मुख में अपना हाथ डाल दिया और मरा वह। अरे इधर अक्रूर बड़े मनोरथ करके आए, क्या है, मेरा सौभाग्य होगा मैं भगवान की चरण के दर्शन करूं, मैं भगवान के मुख के दर्शन करूं। जब मैं भगवान के चरणों पर पढ़ूंगा तो प्रभु भगवान मुझे बलराम जी मुझे अक्रूर कहेंगे, पर कन्हैया जी काका कह के गले से लगाएंगे। पहुंचे जब अक्रूर ने देखा भगवान के चरणों के भिन्न भिन्न चिन्हों को, पदानि पदानि तस्याखिल लोकपाले किरीट जटामलपादरेणो तदर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्यजयवंकुशाद्यै। अक्रूर जी लौटने लगे ब्रज की रज में, और अंत में भगवान श्री कृष्ण मिलकर ले गए नंद भवन। अक्रूर ने पूरी बात बता डाली कि सरकार अब तो बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान ने नंद बाबा को आज्ञा किया, आज्ञा नहीं, यशोदा माँ ने कहा कन्हैया आओगे, कहा हाँ माँ आऊंगा आऊंगा, चिंता मत करो आऊंगा। सबको प्रणाम करके देखिए, रास लीला तो सभी जानते हैं भगवान, पर मैं कहता हूं कि रास लीला तो योगियों को कल्याण करेंगे। भगवान की एक सबसे बढ़िया लीला है राष्ट्र लीला। यदि यह समाज भगवान की राष्ट्र लीला का चिंतन कर लेता तो मित्रों आज भारत आतंकवादियों की कठपुतली न बनता। यदि कृष्ण की राष्ट्र लीला समझ में आ जाए, आज भारत अमेरिका का दास न बनता। भगवान अब राष्ट्र लीला कर, इस राष्ट्र लीला की नायिका बन रही कुब्जा। मथुरा मथुरा भगवान उपस्थित हो रहे हैं, बड़े प्रेम से उपस्थित हो रहे हैं, और सबको आनंदित करते हुए अक्रूर को प्रसन्न करते हुए भगवान कुब्जा के पास, कुब्जा चंदन लेके जा रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे किसके लिए चंदन लेके जा रही हो? कुब्जा ने कहा जा तो रही थी कंस के लिए, पर अब मैं यह चंदन कंस को नहीं लगाऊंगी। अब तो मैं यह चंदन ब्रजकुल के चंदन को ही लगाकर राष्ट्र लीला के महानायक के रूप में आपका तिलक करूंगी। और वही हुआ, चंदन लगाया, संकेत प्रभु आपने अब तक मुरली बजाई, अब मुरली मत बजाओ, अब तो 5 जन्य बजाना पड़ेगा, 5 जन्य बजेंगे। वहां तक राधा जी की चोटी बांधी, और यहां द्रौपदी बिलख रही है, इसका केस नीचे दुशासन ने पकड़कर घसीटा है। वह तभी चोटी बांधेगी जब दुशासन की भुजा से निकले हुए खून से नहाएगी। प्रभु अब भूभार बनिए, फूके 5 जन कुबलिया पीठ। भगवान ने कुबलिया पीठ को देखा, कुबलयम आपीडयति, पृथ्वी के वलय को भी, सागर पर्यंत पृथ्वी को जो पीड़ित करता है उसे कुबलिया पीठ। खूनी हाथी आतंकवादी कुबलिया पीठ का भगवान ने वध किया। और उपस्थित मल्लानाम सनृणाम नरवरः
स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोषितो मृत्युर्भोजपतेर्विराजगदृशां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतस्साग्रजः। भगवान सबको भिन्न भिन्न दृष्टियों से दिख रहे हैं। चाणूर का भगवान से हो रहा है, मुष्टिका बलभद्र से। चाणूर को भगवान ने मारा, मुष्टिक को बलभद्र ने, सल को भगवान ने, तो सल को बलभद्र जी ने। मल्लों के मर जाने के पश्चात कंस ने कहा इन दोनों को निकाल दो, निसारे दुर्वृत्तो, इन दोनों को निकाल दो नगर के बाहर, गोपों को धन चुरा लो, कंस को बांध लो, एवं विकथमाने तो कंस प्रकट हो गया। लेकिन मंच मुस्तंग मार भगवान उछल कर मंच पर चढ़ गए। तम खड्ग पानी विचरंत मंबरे, तलवार लेकर आकाश में घूमते हुए उसको भगवान ने पकड़ लिया। हम खड्ग पानी विचरंत मंबरे भगवान पकड़ रहे हैं। दौड़ करके समग्र ही दुर्विषहो महाजवः, पकड़ लिया भगवान ने। जिस प्रकार से सर्प को गरुड़ पकड़ लेता है और पकड़ करके प्रगरीय कैसे सुचलत्क्रीटम निपात्य रंगो परितंगमंच तस्य परिष्टात् स्वयमब्जनाभ पपात सर्वान् विश्वाश्रय आत्मतंत्रः। कंस के केस को पकड़कर उसको रंगमंच से नीचे गिरा दिया और सारे संसार का भार लेकर उस पर कूद पड़े भगवान आनंद कंद प्रभु श्री कृष्णचंद्र। भार नहीं सह सका, कंस चूर मूर हो गया, चिकनी हो गया। तम संप्रेतम पिचकस्य भूमौ, भगवान श्री कृष्णचंद्र उसको घसीट रहे ब्रज की भूमि में, जिससे इसको स्वर्ग मिल जाए। कंस को मोक्ष मिला। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जोगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय। आनंद कर दिया भगवान ने भक्तवत्सल प्रभु। और इधर नंद जी को भेजा ब्रज, और वसुदेव देवकी का बंधन काटा। उग्रसेन को राजा बनाया प्रभु ने। उग्रसेन ने कहा प्रभु ऐसी संतान अब हमको नहीं चाहिए। ना ना, भगवान कहा ना ना चुप रहिए, अब मत रोइए। रोते देख वृद्ध नृप को वह बोला नाना नाना। भगवान ने नाना ना नाना कह दिया ना, ना ना ऐसी संतान नहीं होगी। तभी से लोग नाना कहने लगे, नहीं तो मातामह कहते थे। माँ के पिता को पहले क्या बोलते थे? मातामह। और माँ के भाई को मातुल बोलते थे। पर मामा कब से? भगवान का माँ माँ। कंस जैसी संतान कभी न हो, कभी न हो, तो मामा बोले। इस प्रकार आनंद कंद प्रभु पढ़ने गए। 64 दिन में पूरी विद्या पढ़ ली। अब सुनिए, पूरी विद्या पढ़ने के बाद समस्त विद्या अध्ययन करने के पश्चात सांदीप ने अपना मृत पुत्र माना और भगवान ने दे दिया ला करके। अब उद्धव को बुलाया। उद्धव, मेरी 4 चिट्ठियां हैं। पहला पत्र मेरे पिता नंदराय को दे देना, दूसरा पत्र मेरी मां यशोदा को देना, तीसरा पत्र मेरी सखियों को, और चौथा पत्र राधिका जी को देना। कहते हैं उद्धव शतक में रत्नाकर, भेदे मन भावन के धावन के आवन की, सुधि ब्रजगावन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर, ग्वालन की धौर धौरी, दौड़ दौड़ नंद पौर आवन तबे लगे।
उझक उझक पत कंजन के पंजन पे छोरी पाती ने छो छोहन सबे लगी। अरे मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। आज भगवान भ्रमर गीत तो पुस्तक से सुनेंगे आप, पर इसका एक अंश आपको सुना रहा। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम् प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। काचित सामान्य अर्थ है, काचित माने कोई एक सखी भ्रमर को देखकर प्रिय प्रस्थापित, प्रिय के द्वारा भेजे हुए दूत की कल्पना करके बोली। एक अर्थ हो गया। यहाँ दूसरा अर्थ क्या है? काचित माने वास्तव में कोई नहीं, कम भक्ति सुखम आचिनोति इति काचित माने राधा। जो भक्तों के लिए भक्ति सुख का आचयन करते हैं उनको कहते हैं काचित माने राधा। उन्होंने मधुकर को देखा। मधुकर माने भ्रमर, दूसरा मधुकर माने क्या है? मधुपुरी करोति थी मधुकर। मधुपुरी की जिसने फिर से स्थापना की उन परमात्मा कृष्ण का नाम क्या है? मधुकर। उनको उन पर केवल दूत की कल्पना कर दिया। प्रिय प्रस्थापित दूतम कल्पयित्वा इदम इम कामम दुनोति इति इदः तम इम कामम द्यति। कामनाशक, कामनाशक भगवान से कामनाशक वचन बोली। मधुप की तव बंधु मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुचनुली विलुलितमाला कुङ्कुमस्मशोभिर्नः बहतु मधुपतेस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदशिबिरं यस्य दूतस्त्वमीति मधुपतितव बन्धु। पूरी भागवत में, संपूर्ण भागवत में भगवान को एक ही बार आर्यपुत्र कहा गया है, इसी भ्रमर गीत में। और संपूर्ण रामायण में भी भगवान राम को एक ही बार आर्यपुत्र कहा गया है। वहां भी दूत वाक्य ही है, वहां सुमंत्र दूत हैं और यहाँ उद्धव। आरती बस सन्मुख भयो बिलगन मानवता आरज सुत पद गमन बिनु बाल जहां लगना। और यहाँ भी अपिबत मधुपुर्या मार्य पुत्र धुरास्ते स्मरति सपितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि सकथानन किङ्करीणां गृहीते भुजमधुरु सुगन्ध्यं मूर्ध्यधास्यत् करा। हे उद्धव, मेरे आर्य पुत्र, इसको कौन कहेगा? पत्नी कह सकती ना, इसी से लग रही है राधा जी का वाक्य है। मेरे आर्य पुत्र मधुपुरी में पुस्तक है ना, कभी हमारी चर्चा करते हैं इस प्रकार सब कुछ देखकर उद्धव परम प्रीतस्तान नमस्सन्निधं जगो। इसी 47वें अध्याय के पूर्वार्ध में भ्रमर गीत और इसी के उत्तरार्ध में इस
इसी के उत्तरार्ध में उद्धव गीत का एक श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। के मां स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ भाव नन्मीश्वरो विदुषो भजतो विदुषो पिशाचा श्रेयस्तनोत्यगत राजनीवोपयुक्तः। कहाँ ये स्त्रियां? पर भगवान ने कर दिया व्यभिचार दुष्टा। व्यभिचारिणी दुष्टा नहीं, व्यभिचारः दुष्टः जाभी, जिनकी कृपा से अनन्यता का भंग रूप व्यभिचार नष्ट हो जाता है। जिनकी कृपा से व्यभिचारी भी सदाचारी बन जाता है। ऐसी गोपियां वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीष्णुः धन्य यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नंद ब्रज की स्त्रियों के एक पाद की धूलि की एक किणकी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, जिनका हरि कथा के मध्य में आया हो उद्गीत उत्कृष्टम गीतम उद्गीतम हरि कथा रूपम उद्गीतम हरि कथोद्गीतम गोपी गीत नामकम। जिनके द्वारा गाया हुआ यह गोपी गीत तीनों लोकों को पुनः पवित्र कर रहा है और पवित्र करता रहेगा। इस प्रकार उद्धव आए, प्रभु को संदेश दिया, भगवान ने कुब्जा को संतुष्ट किया। दुर्भगे नमयाचत भगवान शुकाचार्य को दुर्भगा कैसे कह रहे हैं? सबसे बड़ी सुहागिनी को इतना शिष्ट वाक्य वो बोले? कौन क्या नाम उनका? शुकाचार्य जी नहीं, लोग नहीं समझे। इस पर जो कुछ मुझे कहना है, मेरा ग्रंथ है कुब्जा पत्रम, उसको खरीद कर पढ़ लीजिए। कुब्जा पत्रम। दुर्भगा का अर्थ क्या है? दुर्भोगो दुर्बोधो भगो यस्या। भगत श्री काम महात्म्य, जिसके महात्म को साधारण लोग नहीं समझ पाते, उसका नाम है दुर्भगा। दुर्बोधो भगो यस्या, जिनका भग माने ऐश्वर्य दुर्बोध है। भगवान अक्रूर को भेजते हैं हस्तिनापुर, पांडवों का समाचार लेते हैं। इधर जरासंध ने भगवान पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। 18वीं बार जरासंध भी आ रहा है भगवान के यहाँ, और काल को भेजा नारद जी ने। तो भगवान का क्या करो? तो अपने सभी मथुरा के परिकरों, पहले योग बल से उन्होंने समुद्र में सौराष्ट्र में द्वारका बनाई, 12 योजन का नगर बनाया योग बल से। 12 योजन का नगर बनाया और समुद्र में वहां रात रात सबको पहुंचा दिया। सबको उनके भवन में भगवान ने योग बल से सबको, बालक वृद्ध युवक युवती सबको उनके भवनों में बिल्कुल व्यवस्थित किया। और सवेरे कोई चिल्लाए ना, जब किवाड़ खुले तो सबको भगवान दिखे, सबको भगवान दिखे। जिसे कोई चिल्लाए, सबको भगवान का चुप चुप बोलो चिल्लाओ, ये तुम्हारा घर है, मथुरा नहीं है, मथुरा से यहाँ चले आए हैं। इसे द्वारे द्वारे कम ब्रह्म यस्या, 7 द्वार का, जिसके प्रत्येक द्वार पर प्रातः काल भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उसका नाम है द्वारका। बोलो द्वारकाधीश की जय।
और भगवान पर जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने कहा थोड़ा भग जाना चाहिए। और भगवान भगे, प्रवर्सन पर्वत पर आए, उसने आग लगाई, अग्नि लगा दिया, कोई अंतर नहीं पड़ा। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि। भगवान का मूर्ख, जब आत्मा की स्थिति में परमात्मा हो, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। रुक्मिणी विदर्भराज की कन्या है। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से किया जा रहा है रुक्मिणी द्वारा। रुक्मिणी चाहती नहीं। एक ब्राह्मण को बुला, यहाँ तो कंचित ब्राह्मण पर तर्क विचार करके देखा जाए तो कंचित का यहाँ अर्थ नारद ही है और कुछ नहीं। कम सुखम चिनोती थी, कंचित माने नारद है, नारद ही हो। नारद को 7 श्लोकों में संदेश दिया। रुक्मिणी जी ने रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में संदेश दिया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीवतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्चिता विशति चित्तमपत्रपम। हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को मैंने सुना, आपका रूप नारद से सुना। अब यह निर्लज्ज मेरा मन आप में ही प्रवेश कर रहा है। क्यों क्यों इसलिए कामो मुकुंद महती कुलरूपशील विद्यावयो द्रविड़ धाम अभिरात्मतुल्यम धीरावतीं कुलवती नवनीत कन्या काले नृसिंह नरलोकवनोधिना। कौन ऐसी महिला है जो आपका वर्णन नहीं करेगी? आपको मैंने मन मना लिया पति, तन्मे भवान खलवृत पतिरंग जाया। हे भगवान, मैंने आपको बना लिया पति, अब आप मुझे बना लीजिए पत्नी। क्योंकि मैंने आत्मा पितश्च भवतो तथा विधेहि, आत्मा अर्पिता है और भवान त्वमपि मां जायां विधेहि, वहां से अन्वय आएगा। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकारिए। मां वीर भागम अभिमर्शतु चैत्य आनार गोमालिवन मृगपते बलिमंबुजाक्षे कमल नेत्र। कहीं यह गीदड़ शिशुपाल सिंह जैसे आपके भाग का हरण करने जाए। ये गीदड़ है, आप सिंह हैं प्रभु। क्या करूं? एक काम करिए। श्री भाविनित्वमदितोद्वहने विदर्भान गुप्तप समेत्य पृतना पतिभिः परीत निर्मध्य चैत्यमगधेन वरं प्रशय्य मां राक्षसेन विधिनोद्वहति शुक्काम्। हे प्रभु, मुझे राक्षस पीछे ले चलिए। ये क्या है? तीसरे स्कंद में गांधर्व विद्या लिखा है। ये राक्षस विवाह थोड़ी है। राक्षस विवाह उसको कहते हैं जहां कन्या की इच्छा ना हो और विवाह किया जाए। यहां तो रुक्मिणी पत्र भेज नहीं, तो राक्षस विधान कैसे हुआ? अभी प्रसंग भाव कैसे लगेगा? तब कहना चाहिए कि राक्षसेन विधिना। यहां राक्षसेन में तृतीया नहीं है, राक्षसेन विधिना एक ही शब्द है। राक्षसानाम ईम लक्ष्मी
नाशेति राक्षसेन रामचंद्र तस्य विधि राक्षसेन विधि तेन। जिस प्रकार राक्षसों की लक्ष्मी को नष्ट करके जिस विधि से रामचंद्र जी सीता जी को ले आए थे, उसी विधि का प्रयोग करके जरासंध और शिशुपाल की सेना का दमन करके इनको जीत कर मुझे ले चलिए। ठीक है। राक्षसानाम ईम लक्ष्मी नाशयति इति राक्षसेन रामचंद्र तस्य विधि राक्षसेन विधि तेन राक्षसेन विधिना इति नवीनम इति मदीयम वा। ये समाधान मैंने ढूंढा है। अब पत्र दिया, भगवान ने पढ़ा, आए इधर रुक्मिणी जी के लिए पूरी तैयारी कर ली शिशुपाल को देने के लिए। रुक्मिणी जी पार्वती जी की पूजा करने आ रहे हैं, पूजन कर रही हैं। जय 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 राजे किशोरी जय महेश राजकन्या जौरत पर चलना चाहिए। सारी सेना को तितर बितर करके कन्हैया जी ने उनका हरण किया और रथ पर बिठा दिया। रामावतार में सीता जी का वरण हुआ है और कृष्णावतार में रुक्मिणी जी का हरण हुआ है। तो क्योंकि उतनी सम्मान से कभी राम जी का भगवान का विवाह नहीं हुआ जिस सम्मान से मिथिला में भगवान का विवाह हुआ है। भले हरण करके 16,108 कन्या ले आए हों, पर मिथिला का सम्मान भगवान को कभी मिल ही नहीं सकेगा। तो मित्रों, इधर शिशुपाल क्यों आया, क्या नाम उसका, रुक्मिणी जीजा जी क्या हाल चाल है? अरे कहा जीजा को कहते जीजी चले गए कन्हैया से जीजा मैं कैसे? उसको क्रोध आया। कोई बात नहीं। अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युहि रुक्मिणी। युद्ध में यदि कृष्ण को नष्ट नहीं किया, रुक्मिणी को नहीं लौटाया, मैं नहीं लौटूंगा। आक्रमण किया, कहाँ जा रहा मेरी बहन को लेकर? भगवती जी ने कहा करिए युद्ध में चलाऊंगी रथ। रुक्मिणी बनी सारथी, भगवान युद्ध करने लगे, सारे नष्ट कर दिए। तलवार लेकर मारने का निर्णय लिया तो रुक्मिणी जी ने चरण पकड़, नहीं भैया, पर क्रोध तो था ही। चैन बद्ध्वा तमसा दुर्गानि बाधा रखी और तलवार से मुंडन लिया। बाप अंदाजा लगा कितना आनंद आया होगा उसको तलवार से। और तलवार से मुंडन खींच दिया होगा तो एक पर्वत पूरा निकल गया होगा, कपूल का आनंद हो गया ना। धूमकेतु
आदमी क्रोध में साले कहते साले नहीं तो और सिर में 7 चोटी कर बाधा बांध के ले आए। इधर बलराम जी आए, भगवान रुक्मिणी दारू भी आ रहा है, जरा सिर पर पल्ली तो रख लो, भारतीय हो। रखा, रुक्मिणी को देखा भगवान ने, अरे बलराम जी ने, भगवान ने पहले कहा अरे दाऊ जी राम राम, नहीं राम राम, इशारा किया आपकी बहू रुक्मिणी जी राम 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 राम, ठीक अखंड सौभाग्यवती बहू। पीछे देखा ये कौन भाई, अरे साले साहब साले साहब राम राम, तो बेचारा दाढ़ी की पर्दा निकली, खून बह रहा, राम राम साले साहब अपने आज इस सेविंग कहाँ करवाई, कहे कन्हैया ने कर दिया। अरे कहा यार तुम इतनी गलती करते हो बेटा, कन्हैया तुम नाई कब से बन गया, गलती सालों को ऐसा करना थोड़े गया यार, सारा कह दिया यार पर्याप्त हो गया, बहन इसकी ले ली, तो इतना बड़ा कठोर दंड थोड़े देना चाहिए। तो अच्छा कोई बात नहीं, सारे साहब गलती आपकी है भाई साहब। रुक्मिणी ने कन्हैया को पत्र भेजा था, तब न कन्हैया को हमने भेजा, कई बात नहीं बुरा मत मानेगा, ये सब ठीक है, बुरा न मानो, होली है, होली में सब हो जाता है। चलो आए और रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा है। हरे ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम सुमंगलीर्यं वधूरिमां समेत्य पश्यत अश्चैर्यत्वात् सौभाग्यं यथा सुपुनेतन विपरेतनः। बोलो रुक्मिणी रमण सरकार की जय। रुक्मिणी श्याम कृष्णाय मंगलम, रुक्मिणी च मंगलम, कृष्णाय मंगलम, माताओं बहनों और मित्रों, आज कथा यहाँ विश्राम ले रही है। कल की कथा 8 बजे से होगी, सबको बता रहे हैं। कल कथा 8 से 11 कुछ कारण, और प्रसारण तो 10 बजे से ही होगा, पर कथा 8 से 11 होगी, उसका प्रसारण आगे होता रहेगा। कल की कथा 8 बजे से 10 बजे तक होगी, प्रसारण 10 बजे से होगा, कथा 8 से 11 चलेगी। और इसलिए कि विजयादशमी में सबको जाना है और मुझको भी चित्रकूट पहुंचना होगा। आप सबका मंगल हो। बहुत सुंदर आज आनंद कराया। आप सब शुभकामना करें कि जो हमने आपको वचन दिया है, होली तक मैं 5 गीतों को 5 पुस्तकों के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। बोलो भगवान की
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा भगवान की, रुक्मिणी रमण सरकार की, भगवान की जय जय श्री सीताराम।